सबके राम कृष्णा हरे हरे गुड़ 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 मुंह मीठा हुआ क्या? चीनी 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 मुंह में चीनी का स्वाद आया क्या? नहीं आया। जैसे गुड़ 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 हरे कृष्णा मुंह मीठा नहीं होता। चीनी 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 कहने से मुंह में चीनी का स्वाद नहीं आता, पर भगवान नाम लेने से रस आता है, ये पक्की बात है। हरे कृष्णा निधि जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे मेरे राम प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम मेरे राम सबके राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे जय हो मेरे प्रभु। हरे कृष्णा पीयूष। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता 18वां अध्याय। अभी 5 मिनट में शुरू करेंगे। मेरे राम प्यारे राम हरे कृष्णा।
कृष्णा मिथुन। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा रेखा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। नाम के बराबर हरे कृष्णा मोनिका। इसीलिए नरोत्तम लाल जी हरे कृष्णा। श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला व्यक्ति जैसे कचरे के ढेर में एक दिया सलाई जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरात वनचारी यमुना तीरात वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हेमांटी गाओ। शुक्राना शुक्राना हर पल तेरा शुक्राना 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 हर पल तेरा शुक्राना आज भी तेरा शुक्राना कल भी तेरा शुक्राना हरे रोज रोज तेरा शुक्राना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मैं तेरा 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 तू मेरा 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 मैं तेरा 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 तू मेरा 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 ये तन तेरा 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 ये मन तेरा 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 सब तेरा 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 तू बस मेरा मेरा मेरा। हरि नाम संकीर्तन की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा सभी को गुरु पूर्णिमा की व्यास पूर्णिमा की खूब खूब बधाई हो। हरे कृष्णा करिश्मा हरे कृष्णा मोनिका हरे कृष्णा संतोष जी। तो हमारा भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है जिसको लेंगे शॉर्ट में और स्वीट में ताकि 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए। 18वां अध्याय चल रहा है 2 श्लोक हो गए थे आज तीसरा श्लोक लेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं सब मिलके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सैगर रघुनाथवितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगर ललिता श्री विशाखान् वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्ष्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। नैना आंटी, तो हमने अभी जो प्रार्थना करी उस प्रार्थना में ही देखिए क्या लिखा हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा है, मौका भी अच्छा है। पहले लिखा है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। पहली लाइन जो है वो यही है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर, वो मुझे दिव्य चक्षु दिए, गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जिससे मेरी आंखें खुल गई, मैं उन्हें सादर चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उन्हें उस गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु कहते हैं तू अपना उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना अहम मुझे दे दे, मैं उसमें हरि का रस भर दूं। तो भगवान को, गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जो भक्ति करते हैं गुरु उसी से आप पे प्रसन्न होते हैं। आप समय देते हैं, आप भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु उसी से प्रसन्न होते हैं। तो सबकी गुरु पूर्णिमा बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो। भगवान से यही प्रार्थना है आज के दिन कि भगवान करे भगवान को पालो। तो आइए 18वें अध्याय पे आते हैं। तो पहला श्लोक जो था उसमें अर्जुन ने कहा था कि हे महाबाहु, थोड़ा रिपीट ले रहे हैं। अर्जुन ने कहा था कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे ऋषिकेश, हे केशी निषुदन, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग का उद्देश्य जानना है और त्यागमय जीवन का उद्देश्य जानना है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को कुछ विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, है ना। इसमें दो प्रकार के बताए। पहले तरीके के विद्वान जो बोलते हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कह रहे हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को जो बुद्धिमान लोग हैं वो त्याग कह रहे हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा श्लोक है आज का वो क्या है। श्री भगवान वाच त्याजयम दोषवृत्त इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको समझना चाहिए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। कुछ तरीके के लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं विद्वान, तो उनको त्याग कर देना चाहिए, है ना। जो ऐसा कहता है वो समझता नहीं है। दूसरे जो विद्वान हैं वो क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या कर्म को त्यागने योग्य नहीं है, ये सारे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं दोनों बातें मैंने सुनी। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब ये दोनों बातें मैंने तुझे सुनाई कि पहला जो ऐसा कहता है कि कर्म दोष युक्त है इसलिए उनका त्याग नहीं करना चाहिए, जो ऐसा कहता है वो समझता नहीं है। दूसरे विद्वान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ठीक है। दोनों बातें बताई। अब तू मेरा निर्णय सुन। अब भगवान अपना निर्णय सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? चौथे श्लोक में निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततमा त्याग ही पुरुष व्याधर त्रिविध संप्रकृति। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, अब तू मेरा निर्णय सुन। अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। हे अर्जुन, शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग बताए गए। अब यहाँ पे त्याग भी, पहले त्याग की बात हो रही थी और संन्यास की बात हो रही थी। अब त्याग भगवान बता रहे त्याग भी 3 प्रकार के हैं। कौन से त्याग हैं? सतो रजो तमो, 3 प्रकार के त्याग हैं। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में 5वें में? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। अब इसमें क्या बता रहे? यज्ञ दान और तप तीनों ही बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं।
यज्ञ, दान और तप तीनों ही बुद्धिमान, जिसके जो बुद्धिमान है उसको पवित्र करने वाले। यज्ञ, दान, तप त्यागने योग्य नहीं है। अब यज्ञ, दान, तप कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? जो धन का उपार्जन करेगा। क्यों? देखो आज के समय में तो कह सकते हैं कि धन की बहुत आवश्यकता रहती है, कुछ भी करना है, लेकिन उस जमाने में भी थी। जब ये गीता लिखी गई तब भी धन की आवश्यकता थी। अब यज्ञ करेगा, यज्ञ कैसे करेगा? यज्ञ के लिए धन तो चाहिए ना, धन होगा तभी यज्ञ करेगा। दान कैसे करेगा? दान तभी करेगा जब उसके पास दान देने लायक हो, तभी ना। जब खुद के पास ज्यादा खाने के लिए हो तभी तो दान देगा ना। तो धन कैसे होगा? जब काम करेगा। तो काम करेगा तो कर्म का त्याग कैसे होगा? तो कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना। तो जीवन एक यज्ञ है। ये जो हमारा जीवन है ये एक यज्ञ है। आपके द्वारा इस यज्ञ में कर्मों की आहुति पड़नी ही चाहिए। पर कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म हमेशा निष्काम कर्म होने चाहिए, जिसके फल में आसक्ति ना हो। कर्म तो करो, भगवान कह रहे हैं कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक प्रकार का यज्ञ है। तो कर्म करना है तो क्या करना है? ऐसा कर्म करना है निष्काम कर्म, जिस कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं हो, आसक्ति ना हो फल की। कर्म से जो फल प्राप्त हो उसे भगवान को अर्पण कर दो। तो बताओ कहाँ फंसोगे? अगर आप कर्म अपने त्याग दोगे, त्याग तो सकते नहीं हो कर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो कर्म जो है उनको निष्काम भाव से करना पड़ेगा। मतलब स्वार्थ नहीं रखना पड़ेगा कि बदले में मुझे कुछ मिले, मैं ये काम करूं तो बदले में मुझे ये मिले, मैं बेटे को पाल रही हूं तो बड़ा होके बेटा मुझे पाले। तो आपको क्या करना है? कहीं पर होप नहीं रखना, कहीं पर उम्मीद नहीं रखनी। लेकिन आप जब फंसते हो तब जब कहते हो कि मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे लोगों के लिए कर रहा हूं। पहले तो अपने आप को शरीर मान लेते हो, आई एम कमल। अरे भैया तू कमल कैसे हो गया? आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम सीमा। अरे तुम सीमा कैसे हो गई? सीमा ये बॉडी का नाम है जो जन्म के 6 दिन के बाद मिला। बट हु एम आई एम अ प्योर सोल। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जागृति हमेशा बनी रहनी चाहिए, है ना। तो क्या करते? पहले तो अपने आप को शरीर मान लेते, मैं ये बॉडी का नाम ले लेते, मैं कमल। जैसे किसी का नाम है चंदूलाल तो बोलते मैं चंदूलाल। पहले तो अपने आप को चंदूलाल मान लिया। अब चंदूलाल की जो बीवी बच्चे हैं, अब बोलेंगे मेरी बीवी बच्चे हैं, जो शरीर के बीवी बच्चे हैं उनको अपना मान लेंगे। फिर बोलेंगे कि मेरे जो बीवी बच्चे हैं उनके लिए मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे लोगों के लिए, अपने लिए कर्म कर रहा हूं। तो क्या होता है? तो इस मैं और मेरे के चक्कर में इंसान फंस जाता है ना। और इस मैं मेरे से मुक्त होते ही आप सन्यासी हो जाते हो। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जिसको भगवान कृष्ण सन्यासी कह रहे हैं वो बाहर से त्यागी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बाहर से त्यागी हो, है ना। राजा जनक थे। अब राजा जनक का नाम सन्यासियों में आता है। अब बताओ, राजा जनक की तो बीवी भी थी, राजपाट भी चलाते थे, बेटी भी थी और उनका दामाद भी था। दामाद कौन था? बताओ नाम, किसी को पता हो तो लिखो। 1 मिनट वेट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2। राजा जनक की एक बेटी भी थी राजा जनक की। और राजा जनक का जो दामाद था वो बहुत फेमस था। उसका नाम बताओ, किसी को पता है तो टाइपिंग करो जल्दी जल्दी। टिक टिक 1, 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आपको। राम, क्या बात है। रेखा, वेरी गुड वेरी गुड। श्री राम, मोनिका, श्री राम, गुरुदासी, वेरी गुड। सबका आंसर करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनका दामाद भी है राम, है ना। तो यहाँ पर क्या किया? राजपाट भी चला रहे हैं, बेटी भी है और पत्नी भी है। और समय आने पर सुखदेव मुनि जैसे त्यागी आए तो उसको भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। किसने? राजा जनक ने। ब्रह्म विद्या का उपदेश किसको दिया? सुखदेव मुनि को दिया। ओहो हो। तो कहते हैं कि जब सुखदेव मुनि इनके दर पे आए, इनके महल में आए, वेरी गुड स्वीटी, हरे कृष्णा जीतू भाई। तो जैसे ही रानी ये सुखदेव मुनि राजा जनक के दरवाजे पर आए महल के बाहर, तो सेना को खबर दी, सैनिकों को खबर दी कि भैया मुझे राजा जनक से मिलना है, मैं सुखदेव मुनि हूं और मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे उनसे ब्रह्म ज्ञान पाना है। किससे पाना है? राजा जनक से। किसने बोला? ऋषि वेदव्यास ने बोला कि सुखदेव मुनि तू जा और जाके
वेरी गुड नैना आंटी, तू जा और जाके अपना राजा जनक से तू ज्ञान लेके आ। अब बताओ, सुखदेव मुनि को कह रहे, कहा तो त्यागी तपस्वी, और अंदर गया वो सैनिक जो भी था वहां सेना में सेवा में गया, अंदर जाके राजा जनक को खबर दी। तो राजा जनक ने खबर भिजवाई कि उनको बोलो कि मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, ठीक है, तो बोलो वेट करो। तो बोले कि उनको बोल देना कि वेट, उनकी है ना परीक्षा लेते हैं, उनको बोलना कि वेट इतना करो, मिनिमम 3 दिन करो, 3 दिन लग जाएंगे, इतने बिजी हैं राजा जनक। अब बताओ राजा जनक किसको वेट करवा रहे हैं? वो त्यागी महापुरुष को, सुखदेव को। हाँ, अब जनक ने खबर पूछी कि सुखदेव है या चले गए। 1-2 दिन के बाद जब वो खड़े हुए बाहर गेट पे, बोले नहीं महाराज, वो तो दरवाजे पे ही खड़े हैं, वो तो जाने का नाम ही नहीं लेते, है ना। तो बोले एक काम करो, राजा जनक ने खबर भिजवाई कि एक काम करो, ऊपर से कचरा फेंक दो, जो भी महल में कचरा है वो ऊपर से फेंक दो, सुखदेव मुनि के ऊपर गिरना चाहिए। वो कचरा गिराया है, न खाना खाया, न पीना, न सोने का पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन सुखदेव एकदम शांत। त्यागी के अहंकार को कितनी चोट दे रहे हैं जनक, कितना मजा ले रहे हैं त्यागी के साथ। 7 दिन खड़ा रखा, 3 दिन बोल के 7 दिन खड़ा रखा, फिर बुलाया, पूछा क्यों आए हो यहाँ पर। तो कहते हैं सुखदेव मुनि कि मेरे पिता श्री वेद व्यास जी ने मुझे भेजा है और कहा कि ब्रह्म ज्ञान पाना है तो राजा जनक के पास जाओ, मैं इसके लिए आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, वो तो सब ठीक है, पर तुम 7 दिन से खड़े हुए हो, तो एक काम करो, आज की रात आराम कर लो, खाना पीना खा लो, भूखे हो प्यासे हो, आज की रात आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें ज्ञान करवा देंगे, ब्रह्म ज्ञान। बोले ठीक है। अब ले गए भैया खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे या जहाँ भी बिठाला, और अलग अलग व्यंजन लगा दिए, बहुत सारी डिशेस लगा दी, खाने के लिए बैठे, खा रहे हैं। जो भी सैनिक हैं, सेवा में है, सेवाधारी, सब जबरदस्ती खिला रहे हैं, खाइए खाइए महाराज, और खाइए और खाइए। वो भी प्यार के भूखे खाते जा रहे हैं। सुखदेव मुनि जो समझ में आया, अब रात को सोने के लिए उनको एक पलंग दे दिया, पलंग पे सो जाओ। अब जैसे ही वो पलंग पे सोए हैं, लेटे हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक तलवार लटकी है नंगी, मृत्यु की तलवार नंगी लटकी है, कहाँ पर, बिल्कुल फेस पे आ रही है, और फेस पे आ रही है, चेहरे पर आ रही है, और वो भी किससे बंधी हुई है? एक सूत के धागे से बंधी हुई है। हरे कृष्णा आरती जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बोले कि तुमको वो तलवार लटक रही है, सूत जैसा पतला सा धागा है, उस पतले से धागे पे नंगी तलवार लटक रही है, जरा भी हिले तो खेल खत्म। किसको? सुखदेव मुनि की परीक्षा ले रहे हैं। कौन? राजा जनक है। और रात ऐसी बीत गई, एक तो 1 हफ्ते से थके हुए थे, अब भी नहीं सो पाए। अब क्या करते? बोले कि राजा जनक बोले, सो भाई कैसी रही तुम्हारी रात सुखदेव? तो बोले खाना पीना तो बहुत अच्छा था साहब, आपने सोने के लिए दिया वो भी सब अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि तुमने नंगी तलवार जो मेरे गले पे लटक रही थी, उसने तो मुझे, नंगी तलवार ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया। तो बोले, तो क्या कहते हैं यहाँ पर? बोले राजा जनक कि ये मैंने तुझे पहला लेसन दिया। बोले क्या लेसन दिया? यही ब्रह्म ज्ञान है कि संसारी लोग संसार में खपे पड़े हैं, उनको पता नहीं है उनके ऊपर मृत्यु की नंगी तलवार लटक रही है, और सूत जैसा जो धागे से बंधी हुई थी, वो सूत जैसा श्वास है, जो हमारी सांसें है ना, वो सांसों से बंधी हुई है तलवार, और लटक रही है हर बंदे के ऊपर। लेकिन फिर भी बंदे नींद में सो रहे हैं, और तुम तलवार देख के जग रहे थे। अगर तुम जग रहे थे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, और जो सो रहे हैं वो अभी तक सो रहे हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुम्हें एहसास था कि तलवार लटक रही है और कभी भी गिरेगी तो मुझे काट सकती है, तुम्हें डर के मारे नींद नहीं आई। ऐसे ही संसारियों को समझना चाहिए कि भाई संसार में मृत्यु रूपी तलवार तुम्हारे ऊपर हमेशा लटक रही है, तुम्हारी कभी भी राम नाम सत्य हो सकती है। और लोग सो रहे हैं मस्ती में, भगवान के लिए समय नहीं, सत्संग के लिए समय नहीं, माला जप करने के लिए समय नहीं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसी वाले रूमों में बैठे हैं। देखो अभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर 10-12 लोग दिखा रहा है, आरती जी है, मोनिका है, मोना है, करिश्मा है, आरती है, स्वीटी है। हम लोग यहाँ पर कहाँ बैठे? एसी वाले रूमों में बैठे हुए हैं। कोई एसी वाले ऑफिस में बैठा है, कोई एसी वाले रूम में बैठा है।
अभी कमल भी इधर एसी वाले रूम में बैठा है, ठीक है, इधर भी एसी चल रहा है। तो हम लोग क्या करें, ज्ञान सुनना एसी वाले रूमों में बैठ के। इतनी फैसिलिटी के साथ भगवान ने हमें इतनी फैसिलिटी दी है। और सुखदेव को, जनक ने जो सुखदेव को दिया वो क्या दिया, उस तरह से बहुत कुछ होता है ऐसा। गुरु परीक्षाएं लेता है और ब्रह्म ज्ञान जब करवाता है, ज्ञान जब हमें देता है तो बहुत सारी परीक्षाएं लेता है। कभी कभी तो ऐसा कर देगा कि आपको खुद का ही एंटी बना देगा कि आप गुरु के एंटी हो जाओ, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप टिके रहे, आपने समझा कि ये मेरी परीक्षा है, ये है, तो अगर आप रुके तो आप पास हो जाओगे, वरना आप फेल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि के साथ जो राजा जनक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजा जनक को सुखदेव मुनि ने समर्पण किया है, पूरा सरेंडर किया है। जब सरेंडर किया है, 7 दिन महल के बाहर खड़े रहे, भूख प्यास कैसा माहौल, लेकिन खड़े रहे, इसलिए कि मेरे पिता ने कहा, ऋषि वेद व्यास ने कहा कि तुझे ब्रह्म ज्ञान कौन देगा, सिर्फ जनक दे सकता है, तो तू जनक के पास जा, है ना। तो खुद को समर्पित किया। तो समर्पण भाव यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि समर्पण कैसे होना चाहिए, सुखदेव से सीखने को मिलता है। तो सुखदेव कौन है, त्यागी है। और जनक कौन है, जनक एक राजा है। अब देखो फर्क, राजा के पास जा रहा है सुखदेव त्यागी, जो जन्म से ही, बचपन से ही लंगोट बांधता है, कलमंडल हाथ में लेके चलता है, वो सुखदेव मुनि ज्ञान पाने के लिए एक राजा के पास जा रहा है, जनक के पास, है ना। तो सच्चाई ये है कि राजा जनक बाहर से राजा है पर भीतर से वो सन्यासी है। बाहर से राजा है पर भीतर से सन्यासी है। तो सन्यासी भोगी और त्यागी दोनों से ऊपर होता है, दोनों से श्रेष्ठ होता है। एक होता है भोगी जो संसार में भोग रहे हैं, एक होता है त्यागी जो सब कुछ त्याग कर देता है। तो सन्यासी जो होता है वो इन दोनों से ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। भोगी त्यागी एक दूसरे के विरोध में होते हैं, जैसे काला सफेद, दिन रात, ऐसे दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, भोगी और त्यागी, है ना, अंधेरा और रोशनी। तो यहाँ पर यज्ञ, दान, तप, इन कर्मों को करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान, पर बुद्धिमान किसको कहते हैं, जो सब कर्म करते हुए फल की इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसे स्वार्थ नहीं रहता। पर आप देखो आजकल लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक 2 रुपए डालेंगे तो पहले ही मन में 2 लाख रुपए की विश लेके जाते हैं। तो वो विश है ना, वो विश एक्चुअली में वो इंग्लिश का विश, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, वो एक्चुअली में इंग्लिश का विश नहीं है, वो हिंदी का विश है, यानी वो जहर है। आप भगवान से क्या मांगने जा रहे हो, आप संसार की चीजें मांगने के लिए जा रहे हो, है ना। तो गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु क्या है, गुरु एक पारस है और हम कौन है, हम एक लोहे हैं। जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो लोहा जैसे पारस से मिल जाता है तो वो सोना हो जाता है, पारस हो जाता है ना। तो जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में चला जाता है, समर्पित हो जाता है, तो वो भी गुरु के जैसा ही हो जाता है ना। गुरु क्या करता है, उसको भी गुरु जैसा बना देता है ना। तो बहुत से शिष्य अपने गुरु की महिमा को न देख पाते हैं और न समझ पाते हैं, और कभी यहाँ वहाँ किसी अन्य महात्मा या कहीं भीड़ होती है या कहीं भेड़ चाल होती है तो सोचते हैं कि चलो हमें वहाँ जाना चाहिए, वो महात्मा ज़्यादा अच्छे हैं और वहाँ ज़्यादा मान मिलेगा। कई लोग तो सोचते हैं कि वहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं तो हमें वहाँ जाने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट से, लक्ष्य से फिट जाते, तो गुरु के पास भी नहीं रुकते। तो एक कथा आती है इसमें, गुरु पूर्णिमा का दिन है इसलिए बता रहे हैं आपको, कि एक नवयुवक था जिसको ईश्वर प्राप्ति थी, बौद्ध धर्म का, बोला मुझे बौद्ध प्राप्ति करनी है, बौद्धिक प्राप्ति करनी है, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, जल्दी है जल्दी है। रोज गुरु के पास जाते, गुरु की शरण में जाते और गुरु को कहते कब होगी मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। गुरु के पीछे पड़े रहते, ठीक है। तो अब उसने सुना कि एक गुरु के बारे में कि उसके पास बहुत भीड़ आती है, बहुत रश आता है और उन्नति भी जल्दी होती है, चमत्कार भी होते हैं, ऐसी खबर सुनी तो अंदर से और मान भी मिलता है। तो क्या किया, तो वो अपने गुरु को छोड़ के चला गया दूर गांव में, उस दूसरे गुरु के पास चला गया, है ना। तो वहां पर जो महात्मा थे, जो सत्संग करते थे, जिनके पास भीड़ आती थी, तो उसने कहा कि कहाँ से आए हो, तो इसने बताया कि मैं बौद्ध मठ का हूँ, उसने नाम लिया। तो वो महात्मा ने क्या किया, महात्मा मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है ना, आत्म साक्षात्कार करना है ना, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहो। और वहीं पर रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल निकाल दिए। और 20 साल के बाद उसको खूब सेवा वेवा करवाई, 20 साल के बाद उसको ईश्वर प्राप्ति हुई।
तो वो महात्मा के पास आता है, महात्मा को धन्यवाद कहता है महात्मा आप है ना, आपका बहुत लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे ईश्वर प्राप्ति करा दी, तो मेरे सच्चे गुरु आप ही हो। तब महात्मा ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मैं महात्मा तो हूं लेकिन मैं कौन हूं, मैं किसका शिष्य हूं, तूने कभी पूछा नहीं। तो बोले हाँ महाराज जी ये तो गलती हो गई, आपसे पूछा नहीं, तो आप बताइए प्लीज प्लीज बताइए आप कौन है। तो वो कहता है महात्मा कि तू जिस गुरु को छोड़ के आया था ना, मैं उसका शिष्य हूं। जिस गुरु को तू छोड़ के आया था, तू मेरे पास आया, तो तूने जब उस गुरु का नाम लिया तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि तू और मैं गुरु भाई हैं। लेकिन अगर मैं तुझे पोल पट्टी खोल दूंगा, बता दूंगा, तो तू क्या करेगा, मुझे भी छोड़ के और दरों पे भटकेगा, इधर उधर भटकेगा। इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तू यहीं पर रुक, कोई बात नहीं, एटलीस्ट चल ठीक है, गुरु के पास नहीं रुक पाया तू तो गुरु भाई के पास रुका है, लेकिन यही जो तूने साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति 20 साल में करी, यही मुझे मेरे गुरु ने उसने 2 साल में करवा दी। और अगर तू वहां रहता, लगन से रहता, गुरु पे शंका नहीं करता, डाउट नहीं करता, तो तेरा भी साक्षात्कार वहां शायद 2 साल में हो जाता, शायद 1 साल में हो जाता, शायद 2 महीने में हो जाता, शायद 2 मिनट में हो जाता। लेकिन तू वहां पर श्रद्धा और विश्वास के साथ रुकता, गुरु के दर पे, है ना, गुरु के चरणों में रुकता। लेकिन तूने क्या किया, वहां पर गुरु में शंका कर ली। तो इसलिए मुझे तेरे ऊपर करुणा आ रही थी, मैंने कहा कि कहीं तू फिर इधर उधर ना भटके, इसलिए मैंने तुझे इधर रोक लिया कि एटलीस्ट चल ठीक है, गुरु के पास नहीं रुका, गुरु भाई के पास रुक जाए। तो मैंने तुझे इसलिए जल्दबाजी में, है ना, क्योंकि तुझे बहुत जल्दबाजी थी कि मुझे गुरु प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, बहुत तू पीछे पड़ा था, और तू यहाँ पर आ तो गया भेड़ चाल के हिसाब से, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर रोक लिया, है ना। तो क्या होता है, इंसान के पास जो होता है, इंसान उसे पहचान नहीं पाता, उसको जान नहीं पाता, और क्या करता है, मन हमेशा, जो हमारा मन है ना इतना चंचल है, हमेशा गांव में उड़ उड़ को जाना चाहता है, दूसरे दूसरे गांवों में उड़ उड़ के जाना चाहता है। अरे भाई जो अपना गांव है पहले ठीक से उसे तो देख। रहते हैं एक शहर में, एक शहर है हमारा, समझो अहमदाबाद में रहते हैं। अब अहमदाबाद में रहते हैं तो पहले तू अहमदाबाद तो पूरा घूम ले। नहीं नहीं यार मैं बॉम्बे चला जाऊं, नहीं नहीं यार मैं कोलकाता चला जाऊं, नहीं नहीं यार मैं दुबई चला जाऊं, नहीं नहीं यार मैं अमेरिका चला जाऊं। अरे मेरे भैया पहले तू अपने, जहाँ अहमदाबाद में तेरा बर्थ हुआ, पहले तू वहां तो पूरा घूम, है ना। पहले तू अपने जो तूने गुरु बनाया है, जिसपे उस पे तो तू अपनी श्रद्धा रख, तू उस पे तो अपना विश्वास रख, वो तेरा काम जरूर करेगा। तो इसलिए हमें गुरु पूर्णिमा का यही संदेश है सबके लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा करें, विश्वास करें, आपका गुरु आपको पार करा देगा। नारद मुनि को भगवान विष्णु ने कहा, एक कथा आती है जो पिछली बार बताई थी कि जा जो तुझे पहला मिले उसको गुरु बना। मिल गया एक मछुआरा, मछुआरे को गुरु बनाया। आके नारायण को शिकायत करी कि ये क्या यार, मैंने एक मछुआरे को बना दिया, है ना। गुरु पूर्णिमा इसलिए वापस बता रहे हैं गुरु की महिमा। तो मैंने एक मछुआरे को मछुआरा मिला, मैंने तो नारायण भगवान, मैंने तो उसको गुरु बना लिया, तुमने कहा तो यार उसको तो कुछ आता भी नहीं है। तो नारायण भगवान नाराज हो गए, बोले जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तू 84 में भटकेगा। बोले अरे अरे माफ कर दो, माफ कर दो भगवान, ऐसे शराब मत दो। क्योंकि शराब लगते थे तब, शराब आज भी लगते हैं। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी गुरु का, किसी भक्त का, किसी संत का दिल दुखाते हैं, तो उनको शराब देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमको उनके दिल से अंदर से आहार निकलती है और वो हमें बर्बाद कर देती है। तो भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि जा मैं तुझे शराब देता हूं, तूने गुरु का अपमान किया। तो बोले नारद मुनि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, अपना शराब वापस ले लो। बोले वापस नहीं ले सकता, इसका इलाज बताओ। नारद मुनि ने कहा इसका इलाज बताओ भगवान, अगर माफ नहीं कर सकते। बोले इसका इलाज है, जा तेरे उसी गुरु के पास, मछुआरे के पास, वही इलाज बताएगा। गया मछुआरे के पास, गुरु जी माफ कर दो, मैंने आप में दोष देखा। तो दोष दृष्टि हमें हमेशा नीचे ले जाती है, बुरी संगत में ले जाती है, और हमें भक्तों से, सत्संग से, भगवान से दूर कर देती है दोष दृष्टि। इसलिए कभी भी दोष दृष्टि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या किया, अरे भगवान मुझे गया कि भाई कहाँ पर गया, उसके पास, अपना गुरु के पास, मछुआरे के पास, और मछुआरे को बोला कि भाई गुरु जी मुझे माफ कर दो और मुझे इलाज बताओ, मुझे तो भगवान ने ये शराब दे दिया। तो बोले कि ठीक है एक काम करो, आ रही आवाज नैना आंटी, इधर तो आ रही है, दूसरे मोबाइल में चेक किया अभी कमल ने। तो क्या किया,
गया मछुआरे को बोला कि गुरुजी तुम मुझे कोई रास्ता बताओ, भगवान ने श्राप दे दिया। तो बोले जाओ भगवान के पास और भगवान को बोलो मेरे गुरु ने हुक्म दिया है, कागज पे लिखो 84 लाख योनियां बनाओ कागज के ऊपर। और कागज के ऊपर गया भगवान के पास, भगवान ने कागज पे 84 लाख योनियां बनाई और गुरु ने कहा, मछुआरे ने, जो मछुआरा गुरु बना, बोले उसके ऊपर तुम कलामंडी खा लेना, तेरा 84 कट जाएगा। और इसने कलामंडी खा ली। सिर्फ गुरु का वचन पूरा करने के लिए भगवान गुरु का वचन पूरा करते हैं। शबरी को बोला कि तू वेट कर, शबरी को गुरु ने कहा तू वेट कर, राम भगवान जरूर आएंगे, श्री राम जरूर आएंगे। तो उसने विश्वास किया, वो उसने वेट किया। तो भगवान शबरी के लिए नहीं आए, भगवान गुरु के वचन के लिए आए। तो भगवान, जब कोई गुरु होता है तो उसका जो वचन निकलता है मुंह से, तो वो भगवान का वचन होता है और भगवान उसे किसी भी कीमत पे पूरा करते हैं। क्योंकि इस व्यास पीठ पर बिठाने वाले तो भगवान स्वयं है और व्यास देव तो 24 अवतारों में एक खुद भगवान है। तो व्यास पूर्णिमा है आज, तो भगवान क्या कर रहे हैं, व्यास गद्दी पे जिसको बिठा रहे हैं उसके मुख से खुद बुलवा रहे हैं। और जो बात निकली वो, आंटी सबको आवाज आ रही है, आपको ही नहीं आ रही। तो क्या किया, व्यास भगवान जो है खुद बैठे और है ना उस गद्दी पे बिठाते। तो गुरु अपने गुरु का वचन पूरा करने के लिए भगवान उस वचन को कैसे भी पूरा करते हैं ना। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं हमसे निंदा ना हो जाए, कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए, कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और गुरु के प्रति तो हमारा कर्तव्य पहले होना चाहिए। दुनिया में तो दोष नहीं दिखना चाहिए, गुरु में तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए और संसार में भी नहीं दिखना चाहिए। हम तो ऐसा चला देंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सभी की गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत अच्छी जाएगी। इस गुरु पूर्णिमा पर्व पे आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान करे जल्दी भगवान को पालो। तो हरे कृष्णा एवरीवन, शेयर करना मत भूलना वीडियो, ताकि दूसरे भी लाभ ले सकें और आपकी सेवा भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन हो सके। हरे कृष्णा।